पलश्तियों के विषय परमेश्वर का संदेश। अध्याय 47। फिरौन द्वारा गाजा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विषय यहोवा का ये वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, देखो, उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी देश को उस सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, क्योंकि सब पलश्तियों के नाश का दिन आता है और सोर और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलश्तियों को जो कप्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं उनको भी नष्ट करने पर है। गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं। अश्कलोन जो पलश्तियों के नीचान में अकेला रह गया है वो भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? हे यहोवा की तलवार, तू कब तक शांत न होगी? तू अपनी मियान में घुस जा, शांत हो और थमी रहे। तू कैसे थम सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अश्कलोन और समुद्र तट के विरुद्ध ठहराया है। मोआब का विनाश। अध्याय 48। मोआब के विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वो नष्ट हो गया। किर्यातैम की आशा टूट गई, वो ले लिया गया। ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि वो राज्य में न रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरोनैम से चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लोहीत की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है उस कारण तू भी पकड़ा जाएगा और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हरेक नगर पर चढ़ाई करेंगे और कोई नगर न बचेगा। घाटी वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नष्ट किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो ताकि वो उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी ना बचने पाएगा। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब के नगरों का विनाश। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वो रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इस्राएल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कमोशा से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मोआब का तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजा धीराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है, मोआब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों
और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों, उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय, वो मजबूत सोंटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई है। हे दीबोन की रहने वाली, तू अपना वैभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि मोआब का नाश करने वाली ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों का नाश किया है। हे अरोएर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रहे। जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोआब की आशा टूटेगी, वो विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ। अर्नोन में भी ये बताओ कि मोआब नष्ट हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दीबोन, नबो, बेद दिबलातैम और किर्यातैम, बेत गामूल, बेत मोन और करियोत, बोस्त्रा और क्या दूर क्या निकट मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की ये वाणी है, मोआब का सींग कट गया और भुजा टूट गई। मोआब का घमंड चूर किया जाएगा। उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। इसलिए मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इज़राइल को ठट्टी में नहीं उड़ाया? क्या वो चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान की दरार में बसो। उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक ओर घोंसला बनाती हो। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वो अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की ये वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूं कि वो व्यर्थ ही है। उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूंगा। हां, मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊंगा। कीरे रेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिबुमा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई हैं, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंची थीं, पर नाश करने वाला तेरे धूप काल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वाली बारियों से और मोआब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाख रस के कुंडों में कुछ दाख मधु न रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदेंगे। जो ललकार होने वाली है वो अब नहीं होगी। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोआर से होरोनैम और एगलत शलीशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले आए हैं, क्योंकि निम्रीम का जल भी सूख गया है। यहोवा की ये वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और कीरे रेस के लोगों के लिए बांसुली सा रो रो कर अलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वो नष्ट हो गया है। क्योंकि सबके सिर मूड़े गए और सबकी दाढ़ियां नोची गईं, सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। यहोवा की ये वाणी है, मोआब कैसे विस्मित हो गया। हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। मोआब का कोई बचाव नहीं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो वो उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन
जच्चा स्त्री कैसे हो जाएंगे, और मोआब ऐसा तितर-बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। यहोवा की ये वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहराए गए हैं। जो कोई भय से भागे वो गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं वो हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं, परंतु हेशबोन से आग और सीहोन के बीच से लौ निकली, जिससे मोआब देश के कोने और बलवइयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तेरे स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में आ गए हैं। तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यहीं तक हुआ।